हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज की जो अपनी वीडियो है इसके अंदर ओल्फैक्टरी पाथवे को अपन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपन ओल्फैक्टरी जो नर्व है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है जो ओल्फैक्टरी नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व किस टाइप की नर्व है, कैसा उसका फंक्शन है, किस तरीके से वो अपना फंक्शन करती है, तो अपन वो सब देखेंगे। किस तरीके से एक ओडोरिफेरस सब्सटेंस आके रिसेप्टर पे लगता है और किस तरीके से वो अपने ब्रेन तक पहुंचता है, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको, जो उस जनरल आइडिया के द्वारा ही आप आगे आने वाले आपके कंसेप्ट हैं वो आप क्लियर रख पाएंगे। देखिए, ये एक जनरल आइडिया आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेज़ल कैविटी है और नेज़ल कैविटी है यहाँ पे, ये नोज़ का ही पार्ट है और नोज़ के फंक्शन आपको पता होंगे। नोज़ क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का भी कार्य नोज़ का ही है और साथ ही साथ नोज़ आपके सुगंध जो आपकी स्मेल आती है उसका भी काम नोज़ का ही है। तो देखिए, अब सुगंध किस तरीके से आपको स्मेल कैसे आती है वो अपन जानेंगे। यहाँ पे देखिए ओल्फैक्टरी नर्व्स पाई जाती है जिनके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। आगे आने वाली जो स्लाइड है उसके अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ओल्फैक्टरी नर्व है, यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसके ऊपर जो आप एयर के साथ में कोई भी ओडोरिफेरस सब्सटेंस आता है, अंदर एंट्री करता है, वो क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनके ऊपर जाके अडेयर होता है, फिर बाद में वो सेंसेशन एक्शन पोटेंशियल के द्वारा अपने ब्रेन तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओल्फैक्टरी बल्ब को भी आप आगे डिस्कस करेंगे, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एक जनरल आइडिया देना था, वो आपको अगर आपको आ चुका है आपको समझ, तो अगली स्लाइड में अपन चलेंगे। देखिए, ये है ओल्फैक्टरी पाथवे। इसको अपन समझने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ओल्फैक्टरी पाथवे है, उसके अंदर सबसे पहले आपको म्यूकस समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए म्यूकस पाया जाता है आपकी नेज़ल कैविटी में। अब म्यूकस होता है तो वो रूप जो होती है आपके नेज़ल कैविटी के, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ओल्फैक्टरी सेल के ही रिसेप्टर हैं वो। और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, एक तरीके से अडेयर करेंगे ओडोरिफेरस सब्सटेंस को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बाउमेंस ग्लैंड होती है जिसका काम होता है यहाँ पे म्यूकस को सिक्रीट करना। अब म्यूकस अगर नहीं होता है तो आपको पता है कि जब तक डिज़ोल्व नहीं होगा ओडोरिफेरस सब्सटेंस म्यूकस के साथ में, तब तक आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो म्यूकस सिक्रीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे जो आपकी 10 से 20 मिलियन रिसेप्टर सेल्स पाई जाती है, उनका देखिए कार्य क्या होता है। यहाँ पे जो सीलिया हैं, उन सीलिया के ऊपर रिसेप्टर पाए जाएंगे और यहाँ से जो ये एक तरीके से ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है वो बाइपोलर है और इसका क्या है, ये डेंड्राइट है और ये पीछे एक्सोन है, तो ये स्ट्रक्चर बाइपोलर हो गया। अब देखिए जो नर्व होती है इसका फर्स्ट कंपोनेंट है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। जो ओल्फैक्टरी नर्व है उसका फर्स्ट कंपोनेंट ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है। अब जो कभी भी डैमेज हो जाती है तो उसको डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी एक सेल चाहिए। तो रिपेयर करने के लिए सस्टेंटिकुलर सेल है जो क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। अब एक रिसेप्टर सेल के ऊपर कम से कम देखिए ओल्फैक्टरी रोड है, वो देखिए ओल्फैक्टरी रोड इसको बोलते हैं अपन, पेरिफेरल प्रोसेस है। इसके ऊपर देखिए 10 से 12 सीलिया पाए जा रहे हैं, उसके ऊपर 10 से 12 सीलिया पाए जा रहे हैं जिनका कार्य क्या होता है, रिसेप्टर का ही कार्य है इन सीलिया का, जो क्या करते हैं, अडेयर होता है इनके ऊपर ओडोरिफेरस सब्सटेंस। अडेयर होने के बाद में यहाँ पे जो ओल्फैक्टरी ट्रांसड्यूशन की एक प्रोसेस होती है जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, अगली नेक्स्ट वीडियो उसी की बनेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है, इसके अंदर स्टिमुलस चला जाता है। स्टिमुलस इस एक्सोन के द्वारा ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अब जो एक्सोन यहाँ पे बनी हुई है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसेस, जो कि इधर की साइड में उसे अपन बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेसेस। पीछे की साइड में जो अपने ब्रेन की ओर जा रहे हैं उन्हें अपन बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसेस। यहाँ पे देखिए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये इथेमोइड बोन का ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए परफोरेटेड रहती है, ये परफोरेटेड का मतलब इसमें छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये सेंट्रल प्रोसेसेस ब्रेन की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेन की ओर जाती है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है, वो मैं आपको देखिए जूम करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेसेस जा रही है, यहाँ पे
क्या होगा कि ये मिट्रल सेल होती है, यहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा एक साइनेप्स तो हो नहीं रहा है, ब्रेन के अंदर लाखों करोड़ों साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइनेप्स एक साथ में अकुमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और सेल है टफ्टेड सेल। अब ये जो टफ्टेड सेल है इसका भी साइनेप्स यहीं से बनता है। तो अब देखिए मिट्रल सेल के साथ में जितने भी साइनेप्स बन रहे हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं, साथ में जो साइनेप्स का ग्रुप होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे देखिए ये जो टफ्टेड सेल है इसका फंक्शन आपको मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से कार्य करती है। आपके सामने मान लीजिए 5 तरह के अलग अलग टाइप के भोजन पड़े हुए हैं, और उन भोजन में से आपको एक अकेला एक ऐसा भोजन है जो आपको पसंद है और उसका स्टिमुलस इतना ज़्यादा है कि आपको उसका स्मेल आ रहा है और का नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी। यहाँ पे जो टफ्टेड सेल होती है ये क्या करती है, यहाँ पे गाबा रिलीज करती है, जो आपका एक जिसका स्मेल आपको आ रहा था वो क्या कर पा रहा था, यहाँ से सेंसेशन आता है, और सेंसेशन आते ही मिट्रल सेल को वो स्टिमुलेट कर पा रहा है। पर इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो और भी 4 तरह के और पड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, इस टफ्टेड सेल को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं। और टफ्टेड सेल जब स्टिमुलेट होती है तो वो स्टिमुलेट होने के बाद में गाबा रिलीज करती है, और गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इनहिबिटरी है ये। अब गाबा जब रिलीज होगा तो क्या होगा, ये मिट्रल सेल होगी वो इनहिबिट होगी। तो अब मिट्रल सेल जैसे ही इनहिबिट होगी तो जो स्टिमुलेट मिट्रल सेल को स्टिमुलेट कर पाएगा वो तो उसको अक्वायर हो जाएगा, उसको तो ये अक्वायर कर लेगी, उसकी स्मेल तो आपके पास आ जाएगी। पर जो और हैं बाकी बचे हुए हैं उनकी स्मेल आपको नहीं आ पाती है। ठीक है, यही काम होता है टफ्टेड सेल का। अब जो ये मिट्रल सेल से स्टिमुलस जाएगा और मिट्रल सेल का ये एक्सोन है तो एक्सोनल बंडल बन गया है, तो एक्सोनल बंडल को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको अपन ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। इसको आगे जो स्लाइड है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, जो ग्रुप ऑफ एक्सोन्स हैं जो मैट्रल सेल के, उसके द्वारा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है वो लेटरल स्ट्रिया और मीडियल स्ट्रिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आगे देखते हैं अपन। ये देखिए ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है। इस स्ट्रक्चर से आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इससे समझिएगा, ये बेस ऑफ ब्रेन मैंने आपको बनाया है आपके सामने। देखिए बेस ऑफ ब्रेन बनाया हुआ है। ये आगे जो स्ट्रक्चर वो फ्रंटल लोब है, पीछे की साइड में ये टेम्पोरल लोब है। अब जो टेम्पोरल लोब है यहाँ पे, ये फ्रंटल लोब से क्या हो रहा है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है यहाँ पे। ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए मीडियल स्ट्रिया है। ये जो दो मिडिल साइड में आ रहे हैं इससे अपन मीडियल स्ट्रिया बोलते हैं, जो लेटरल साइड में आ रहे हैं उससे अपन लेटरल स्ट्रिया बोलते हैं। देखिए अब लेटरल स्ट्रिया है वो कहाँ का जाता है, हिप्पोकैम्पस में जाता है। जो हिप्पोकैम्पस का काम होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का काम रहता है, जो आपने कोई भी स्मेल की होती है तो उससे ये पता लगा लेता है कि ये स्मेल मैंने पहले भी कभी की है या नहीं की है। ठीक है, और ये मेरे लिए नई है कि पुरानी है, ये चीज़ आपको पता लग जाता है कोई प्रीवियस स्मेल आती है तो। और यहाँ पे देखिए अमाइगडाला में भी लेटरल स्ट्रिया जा रही है। अमाइगडाला का काम होता है इमोशंस, जैसे कि आपको स्मेल है वो अच्छी आई तो आप स्माइल करते हैं, अगर आपको स्मेल आती है वो बुरी आती है तो आप उसका एक अलग सा इमोशन देते हैं। तो वो जो आपका इमोशन होता है वो अमाइगडाला के थ्रू आता है। प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स है वो एक्चुअल सेंसेशन का सेंटर है, जिसको अपन बोलते हैं, ये अनकस जो आपके टेम्पोरल लोब होता है वहाँ पे पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल में आपको सेंसेशन देगा कि आपको किस स्मेल आई या नहीं आई। ठीक है, अगर ये आपका डैमेज हो जाता है तो आपको स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, मीडियल स्ट्रिया वो सब कैलोसम गायरस में जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए लेटरल स्ट्रिया में जा रहा है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, यहाँ से ट्रैक्ट है, फिर वहाँ लेटरल स्ट्रिया है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया जो मीडियल स्ट्रिया जा रही है, और लेटरल स्ट्रिया जहाँ पे जा रही है ये अनकस ऑफ टेम्पोरल लोब है। यहाँ पे देखिए अमाइगडालाइड न्यूक्लियस और हिप्पोकैम्पस गायरस और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया जो कि कौन है, प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होता है तो आगे अपन देखते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में आप देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या हुआ, जो रूफ ऑफ नेजल कैविटी है, रूफ पे ही
ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पाई जाती है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में जाएगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के ऊपर अडेयर होगा वो ओल्फैक्टरी ऑडोरिफेरस सबस्टेंस, जो कि फिर बाद में पेरिफेरल प्रोसेस के द्वारा जाता है, पेरिफेरल प्रोसेस से सेंट्रल प्रोसेस में। इसी का ये फर्स्ट कंपोनेंट है ओल्फैक्टरी नर्व का। दूसरा कंपोनेंट देखिए ये मिट्रल सेल है और तीसरा कंपोनेंट टफ्टेड सेल्स है। ये तीनों ही जो तीनों कंपोनेंट मिलके ही ओल्फैक्टरी नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल्स ऑफ कैब्रिफॉर्म प्लेट होते हैं इथिमॉइड बोन के, उसके द्वारा ये ओल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर बाद में यहाँ पे माइट्रल सेल होती है, माइट्रल सेल में देखिए टफ्टेड सेल भी यहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस साइनेप्स को अपन क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस। फिर बाद में मिट्रल सेल से ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए ओल्फैक्टरी बल्ब भी है, तो आप ये ज़्यादा उस स्ट्रक्चर से डायग्राम से समझ पाएंगे, ठीक है। ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट दो में डिवाइड हो जाती है, लेटरल और मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्रिया। और फिर बाद में देखिए अमाइगडेला, हिपोकैम्पस, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स और सब कैलोसम गायरस जो कि मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्रिया से जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब अपन अबनॉर्मलिटीज़ को देख लेते हैं। अबनॉर्मलिटीज़ में सबसे पहली जो अबनॉर्मलिटी है वो है एनोस्मिया। देखिए एनोस्मिया क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसमें अपने को टोटल लॉस हो जाता है सेंसेशन का, जो कि टेम्पररी भी हो सकता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और ये लॉन्ग टाइम के लिए या फिर अपन बोले तो परमानेंट भी हो सकता है। अब देखिए जो ये टेम्पररी किसके कारण हो सकता है, जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, नेजल एलर्जिक हो सकती है, और कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। परमानेंट कैसे हो सकता है, देखिए परमानेंट जब आपके ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में कोई लीजन बन जाता है, जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें अपन तो मेनिंजाइटिस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म हो सकता है, एल्जीमर डिजीज हो सकता है, जिसके अंदर ये वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर बाद में देखिए हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है रिड्यूस एबिलिटी टू डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज एनी ऑर्डर, और इसका मतलब ये है कि देखिए कई बार क्या हो जाता है कि सेंसेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है अपनी एबिलिटी, जिससे अपन पहचान नहीं पाते हैं कि कोई किस टाइप की स्मेल है, जब तक कि कोई हायर कंसंट्रेशन ना आ जाए। हायर कंसंट्रेशन उस ओडोरेंट का आता है तभी उसको अपन स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। अब अगली जो कंडीशन है वो है हाइपरोस्मिया। हाइपरोस्मिया कैसे होता है कि देखिए इंक्रीज और एग्जाजरेटेड ओल्फैक्टरी सेंसेशन ऑल्सो नोन एज ओल्फैक्टरी हाइपरस्थीसिया, ठीक है। देखिए जब आपको स्मेल कुछ ज़्यादा ही आने लग जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, जब आपके ब्रेन में कोई इंजरी लगी हो, एपिलेप्सी वाली कंडीशन हो, और सब न्यूरोटिक कंडीशन होती है जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको ये अबनॉर्मलिटीज़ क्लियर हुई होगी। अब अगली ओल्फैक्टरी ट्रांसड्यूशन की वीडियो आएगी, जिसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से ओल्फैक्टरी ट्रांसड्यूशन प्रोसेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।